हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे आइडियल्स के बारे में। आइडियल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट आइडियल और दूसरा होता है राइट आइडियल। तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट आइडियल के साथ। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आई रिंग आर का लेफ्ट आइडियल कहलाएगा अगर वो क्या करे, दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे या दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट कंडीशन है ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। आई के हर एलिमेंट का डिफरेंस जो है दूसरे एलिमेंट के साथ वापस उसी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है आर ऑपरेट ए। तो हमने क्या किया, आर को ए के साथ ऑपरेट किया और जो रिजल्ट आएगा आर ए, ये वापस किस में प्रेजेंट होना चाहिए, सेट आई में प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ए किसका एलिमेंट है, आई का एलिमेंट है, और आर किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है। तो अब इसमें बात यह है कि इसे लेफ्ट आइडियल क्यों बोलते हैं। तो जब रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में होगा तो बनाएगा लेफ्ट आइडियल। इसी तरह से अगर हम बात करें राइट आइडियल की तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड अ राइट आइडियल ऑफ आर इफ। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर राइट आइडियल कहलाएगा अगर आई के हर दो एलिमेंट्स का डिफरेंस वापस आई में ही प्रेजेंट होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या है, ए ऑपरेटेड विद आर बिलोंग्स टू आई। तो अब इसमें क्या किया हमने, राइट आइडियल में रिंग का एलिमेंट जो आर है वो राइट साइड में ऑपरेट किया है ए के, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं राइट आइडियल। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट दोनों में सेम है, लेफ्ट आइडियल में भी और राइट आइडियल में। डिफरेंस कहाँ है, सेकंड कंडीशन। लेफ्ट आइडियल में रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में होता है और राइट आइडियल में रिंग का एलिमेंट राइट साइड में होता है। तो इस तरह से हमारे दो आइडियल्स बनते हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बनेगा एक आइडियल। तो आइडियल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड एन आइडियल और टू साइडेड आइडियल। इसको क्या बोलेंगे, या तो आइडियल बोलेंगे या फिर टू साइडेड आइडियल बोलेंगे। टू साइडेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट आइडियल भी होते हैं और राइट आइडियल भी होते हैं। तो इसकी कंडीशंस जो है बेसिकली लेफ्ट और राइट आइडियल्स की कंडीशंस को कंबाइन करके बनाई गई है। तो फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल सेम, डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आई। तो कोई भी दो एलिमेंट्स आप आई के उठाएंगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वापस आई सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, आर को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें या फिर राइट साइड से ऑपरेट करें, दोनों ही रिजल्ट आपके पास कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, सेट आई में। तब हमारे पास आई क्या बन जाएगा, एक आइडियल बन जाएगा ऑफ अ रिंग आर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट नोट है, इफ आर इज अ रिंग देन सिंगलटन सेट 0 एंड आर आर आइडियल्स कॉल्ड ट्रिवियल आइडियल्स और improper ideals।
तो यहाँ पे कोई भी रिंग आर है वो खुद का ही आइडियल होता है, और एक सिंगलटन सेट जिसमें एलिमेंट क्या है 0, वो भी क्या होता है, आइडियल होता है रिंग आर का। और इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल आइडियल्स या फिर इम्प्रॉपर आइडियल्स। सेकंड क्या है, एन आइडियल ऑफ आर अदर देन सिंगलटन सेट 0 एंड आर। तो जो बाकी के आइडियल्स बनेंगे 0 सिंगलटन सेट एंड आर को छोड़ के, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर आइडियल्स ऑफ आर। इसी तरह से नोट नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन द रिंग आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कॉम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। देन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडियल। तो अगर रिंग जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग हो, तब हमारे पास लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे एक वेन डायग्राम के साथ। तो हमने क्या किया, बड़ा सेट जो है वो हमने मान लिया रिंग आर, और क्योंकि आइडियल जो होता है सबसेट होता है रिंग का, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर सबसेट माना है। तो आई क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो आई क्या है, आर के अंदर कंटेन्ड है। तो यहाँ पर हमने एक साइड लिख लिया लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टीज, और दूसरी साइड लिख लिया राइट आइडियल की प्रॉपर्टीज, या इनको प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, कंडीशंस कह सकते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट आइडियल इक्वल टू राइट आइडियल हो जाएगा अगर रिंग कैसी हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो। तो सबसे पहले आई क्या है, सबसेट है आर का। दैट मीन्स आई के सारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आर में प्रेजेंट होंगे। तो हमने आई में दो एलिमेंट्स मान लिए, ए एंड बी। ये डायग्राम से आपको दिख रहे होंगे, ब्लैक डॉट से हमने रिप्रेजेंट किए हैं एलिमेंट ए एंड बी। दोनों ही आई के अंदर प्रेजेंट हैं, और आई किसके अंदर प्रेजेंट है, आर में। तो ये ए एंड बी दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होंगे, आर सेट में, जो कि क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। इसी तरह से एक एलिमेंट हमने मान लिया रिंग का आर। अब क्योंकि आई सबसेट है आर का, तो आई के सारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आर में प्रेजेंट होंगे। तो यहां से हमें पता लग गया दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। तो अब हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि आर भी आर का एलिमेंट है और ए भी आर का एलिमेंट है। बट हमें क्या गिवन है, आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर ये कॉम्यूटेटिव रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही होगी रिंग के सभी एलिमेंट्स के लिए। तो ए और आर दोनों ही रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्यूटेटिविटी के थ्रू क्या बन जाएगा, आर ए इज इक्वल टू ए आर। तो ये बेसिकली, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट और राइट आइडियल की सेकंड कंडीशंस को इक्वल बना रहा है। ठीक है, तो अगर सेकंड कंडीशंस लेफ्ट और राइट आइडियल की सेम हो जाएं, तो उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लेफ्ट आइडियल इज इक्वल टू राइट आइडियल इन दिस केस। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडियल when R is a commutative ring। ये कब पॉसिबल है, जब R क्या हो, एक कॉम्यूटेटिव रिंग हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।